जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। और आज आपका भाई, आपका दोस्त आज आपके बीच आया है यूपी स्टैटिक जीके के साथ, ठीक है ना। तो ये जो स्टैटिक जीके का हम यहाँ पर आपको टॉप 40 क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है ना। टॉप 40 क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं। तो आई होप कि आप लोग इसे वैसा ही प्यार देंगे जैसा आप पहले देते आए हैं, ठीक है ना। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और मैं चेक करना चाहता हूं कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी है। तो आप लोग लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर डालें कि किसको कितना जो है करेक्ट हुआ है, ठीक है ना। और ये जो यूपी स्पेशल है ये आपका पुलिस हुआ, ठीक है ना, चाहे आपका जूनियर असिस्टेंट हो, यूपी का जो आपका विलेज पंचायत ऑफिसर होता है, वीडियो हो, लेखपाल हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें यूपी स्पेशल का एक अपना अलग महत्व होता है, ठीक है ना। तो ये जो सेशन है ये आप यूँ कहिए कि सभी एग्ज़ाम पर आपका सटीक बैठने वाला है। तो आप सबको खूब ज़ोरदार तरीके से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। और जो भी मेरे भाई बहन, ठीक है ना, पहली बार चैनल पर आए हैं तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं हम अपना आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है, ठीक है ना। काफ़ी इजी क्वेश्चन से शुरुआत हुई है, लगभग सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। क्या है यूपी का जो है राजकीय पशु, क्या है? तो राजकीय पशु है बारहसिंगा, ठीक है ना। इसको दलदल का मृग भी कहा जाता है। राइट आंसर हो गया मेरे साथियों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। काफ़ी इजी क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता? काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है कई बार आपके पूछे भी गए हैं, तो उसी हिसाब से मैंने इनको यहाँ पर समाहित किया है। तो यूपी को पहले किस नाम से जाना जाता था उत्तर प्रदेश को? तो उत्तर प्रदेश को पहले जो जाना जाता था वो संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से, ठीक है। और 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश इसका नाम हुआ, ठीक है। ये क्या बन गया? यूपी बन गया। और तभी से 24 जनवरी, तभी से नहीं मतलब अभी माननीय योगी जी के कार्यकाल से उत्तर प्रदेश को हम उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में जो है 24 जनवरी को मनाने लगे हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो पहले भी आपको बताया है, ठीक है ना। काफ़ी इजी क्वेश्चन। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में 24 जनवरी 1950 करेक्ट आंसर हो गया बी, ठीक है। चलिए फिर है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में साक्षरता दर जो है कह रहे सबसे अधिक है? साक्षरता दर सबसे अधिक है। साक्षरता दर जो है सबसे अधिक, तो ये है आपकी कहाँ पर? उत्तर प्रदेश का ये है जीबी नगर, ठीक है ना, गौतम बुद्ध नगर। जीबी नगर शॉर्ट दे दिया तो कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, ठीक है ना। जीबी नगर की जो है साक्षरता दर सबसे अधिक है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? इसमें से यूपी का लोक नृत्य हमें बताना है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, चरकुला जो है वो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है ना। चरकुला उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य होता है, ठीक है ना। बिहू जो है ये अपना असम का है। बिहू कहाँ का है? बिहू असम का है, ठीक। और कोलट्टम जो है ये आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। कोलट्टम कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ में राज्य संग्रहालय द स्टेट म्यूजियम उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है जो डॉट में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य संग्रहालय है जो कि लखनऊ में आपका स्थित है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना जो की गई थी साथी वो की गई थी आपकी 1863 में,
राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली आपको यहाँ पर पूछी गई है कि कौन सी है, ठीक है ना। तो भरतनाट्यम हम लोग जानते हैं, कहाँ का है ये? तमिलनाडु का है, ठीक है ना। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। ओडिसी उड़ीसा का हो गया। ओडिसी कहाँ का हो गया? ओडिशा का, ठीक। कुचिपुड़ी आपका कहाँ का है? आंध्रा का है ये, ठीक है ना, कुचिपुड़ी। तो कौन सा बचता है? कथक। तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा हो गया? कथक हो गया, ये शास्त्रीय नृत्य शैली, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कि फतेहपुर सीकरी को किस वर्ष में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्दिष्ट किया गया था? फतेहपुर सीकरी को किस वर्ष में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में कब इसको निर्दिष्ट किया गया था? तो करेक्ट आंसर है मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए 1986 में, ठीक है। 1986 में इसको विश्व धरोहर के रूप में निर्दिष्ट किया गया था। आगे बढ़ते हैं। आगरा किले को किस वर्ष में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्दिष्ट किया गया था? ठीक है, अभी अपन ने फतेहपुर सीकरी कब किया? 1986 में, ठीक है ना। अब पूछा जा रहा है यहाँ पर आगरे का किले। तो आगरा को जो किला है आगरा का, उसको इससे 3 साल पहले यानी 1983 में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगरा का किला हो गया 1983 में। फतेहपुर सीकरी हो गया आपका कब? 1986 में। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में तुलसी मानस मंदिर स्थित है? तुलसी मानस मंदिर स्थित कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो तुलसी मानस मंदिर है जो है हमारा, वो कहाँ पर है? वाराणसी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। और इसकी जो स्थापना है वो 1964 में। कब हुई थी? 1964 में हुई थी, ठीक है ना। मतलब इसका जो है उद्घाटन हुआ था 1934 में। और इसका जो उद्घाटन हुआ था, तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे, है ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके द्वारा इसको किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन अपन ने काफ़ी बार किया है, ठीक है ना। काशी विद्यापीठ, तो ये जो काशी विद्यापीठ है ये आपका है कहाँ पर? वाराणसी में। इसका एक और क्वेश्चन होता है भारत माता मंदिर करके पूछा जाता है, ठीक है। तो जो भारत माता मंदिर है वो भी इसी के प्रांगण में बना हुआ है। राइट आंसर है मेरे साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य तकनीक शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? राज्य तकनीक शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना कह रहे हैं कि किस वर्ष में की गई थी? तो करेक्ट आंसर हो गया इसका मेरे साथियों ऑप्शन नंबर बी जो है 1958 में। क्या हो गया? राइट आंसर 1958। चलिए क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो सभी लोग जानते हैं ये जो है आपका आगरा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आगरा में है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूपी नगर पालिका सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्ष और महापौरों का चुनाव नियम ... वर्ष में स्थापित किए गए थे, ठीक है। तो ये यूपी में जो नगर पालिका के चुनाव होते हैं आपके, इसमें सदस्यों का, पार्षदों और अध्यक्ष और महापौरों का चुनाव होता है, ठीक है। तो उसके लिए कह रहे हैं कि नियम किस वर्ष में स्थापित किए गए थे? तो इसके लिए जो नियम हैं आपके वो स्थापित किए गए थे 2010 में। कब किए गए थे? 2010 में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश से ... सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप सबको आना चाहिए, ठीक है। ये तो उत्तर प्रदेश से जो राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है उनकी संख्या होती कितनी? कमेंट करके ज़रूर बताएं कितनी होती है? 31 होती है, ठीक है ना। राज्यसभा के जो सदस्य हैं उत्तर प्रदेश से वो कितने? 31 जाते हैं। और साथ ही जो लोकसभा के सदस्य हैं, ठीक है ना, लोकसभा के सदस्यों की संख्या
80। ये तो अभी अभी जो है क्या बोलते हैं उसको, चुनाव निपटे हैं, तो सभी लोगों को पता होगा कि लोकसभा की जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश में कितनी हैं, 80, जो कि पूरे भारत में सबसे अधिक हैं। उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग पंचायत राज और स्थानीय निकाय नियुक्ति एवं सेवा की शर्तें नियम किस वर्ष में स्थापित किए गए थे? ठीक है, पंचायत चुनाव की बात हो रही है आपकी। राज्य चुनाव आयोग के द्वारा जो पंचायत चुनाव कराए जाते हैं तो उसके नियम जो हैं, ठीक है ना, वो किस वर्ष में स्थापित किए गए थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे साथियों वो है ऑप्शन नंबर डी, 1994 में। कब किए गए थे? 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार पढ़ चुका है हमने इसको, कई बार पढ़ा है, ठीक है ना, सब लोगों ने पढ़ा है भाई, कोई पीछे ना रहा है इसमें। श्रीमती सुचित्रा कृपलानी जो है वो उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री थी, ठीक है ना, महिला मुख्यमंत्री, ठीक है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री। चलिए अब है क्वेश्चन कि स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? अभी पूछा था महिला मुख्यमंत्री, अब ओवरऑल में पूछ लिया, ठीक है, कि पहले कौन थे स्वतंत्रता के जस्ट बाद जो पहले मुख्यमंत्री थे वो कौन थे उत्तर प्रदेश के? तो उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे साथियों वो थे गोविंद वल्लभ पंत। कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, और इनको 1957 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोविंद वल्लभ पंत। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, ठीक है, जो जमींदारी प्रथा चलती थी पहले उसको ख़त्म किया गया था, और जो है भूमि सुधार अधिनियम को पारित किया गया था। कब किया गया था? आपका किया गया था उत्तर प्रदेश 1950 में। राइट आंसर क्या हो गया? 1950। चलिए नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? राइट आंसर मेरे साथियों ऑप्शन नंबर डी, 2006 में। कब किया गया था? 2006 में किया गया था। यदि सेशन अच्छा लग रहा है दोस्त तो दबा के लाइक और शेयर करते चलें, ठीक है ना, अपने इस भाई की मेहनत को थोड़ा अप्रिसिएट ज़रूर किया करें, अच्छा लगता है ना। लाइक शेयर से बस एक खुशी मिलती है कि जो हम काम कर रहे हैं तो उसका हमें एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा करें, मेरा भी मनोबल आप लोग बढ़ाते चलें। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर मनाया जाता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला जो है वो आपका कहाँ पर लगता है? प्रयागराज में लगता है। तो किन किन नदियों का संगम है? आपका गंगा का है, ठीक है, यमुना का है और पौराणिक सरस्वती नदी का। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका काफ़ी सिंपल सी हो जाएगा, गंगा नदी, ठीक। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इनमें से उत्तर प्रदेश में आपका काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस में, ठीक है, वाराणसी में। काफ़ी इजी है भाई ये तो, ठीक है ना। काशी विश्वनाथ मंदिर जो है आपका जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है, ठीक। मीनाक्षी मंदिर आप लोग जानती हैं तमिलनाडु में है, ठीक है, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है और सोमनाथ जी आपका गुजरात में है। इस पर लगभग 17 बार आक्रमण हुए हैं। और श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर ये आपका है केरल में। कहाँ पर है? केरल में। तो आप चाहें तो ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए फिर है कि उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया? ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल में? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर, ठीक है। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारिता का स्वर्णिम युग कहा गया है उसके शासनकाल को, ठीक है। चित्रकारिता का क्या कहा गया? स्वर्ण युग उसको बोला गया है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में
यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर जो है कौन सा है इसमें से? तो सभी जानते हैं आगरा का किला। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आगरा का किला। चलिए, काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? अभी अभी बताया है आपका वाराणसी, ठीक है ना। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ठीक है ना। ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। कह रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये आपका कानपुर में स्थित है। राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है, की नींव किस वर्ष में रखी गई थी? अभी अपन ने पिछला क्वेश्चन पढ़ा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय किस ज़िले में स्थित है। अब कह रहे हैं कि इसकी जो नींव है, ठीक है ना, वो किस वर्ष में रखी गई थी? तो करेक्ट आंसर है 1927 में। कब रखी गई थी? 1927 में। फिर है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का चुनाव नियम किस वर्ष में? तो ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया दोस्तों, 1994 में पहले भी आपको बता चुके हैं। फिर है, वर्तमान में इलाहाबाद में न्यायपालिका के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अनुमोदित संख्या कितनी है? ठीक है ना। जो हमारा माननीय हाई कोर्ट है, आप उच्च न्यायालय इलाहाबाद में, ठीक है ना, प्रयागराज में जो है, कह रहे हैं कि वहाँ पर जो न्यायाधीशों की संख्या है वो कितनी अनुमोदित है? तो राइट आंसर इसका मेरे साथियों 160 बी वाला, ठीक है, बी करेक्ट हो गया। 160 जो है यहाँ पर न्यायाधीशों की अनुमोदित संख्या है। फिर कि उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा पहली बार 23 अप्रैल कब किया गया था? पहले बता चुके हैं, थोड़ा इसको घुमा के पूछ लिया है, 1994 में। राइट आंसर क्या हो गया? अब यहाँ पर भी आपका 1994 में पहले ये किया है, थोड़ा सा इसमें इन्होंने घुमा दिया है। चलिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? विधानसभा का पूछ रहे हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें कह रहे हैं कि कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? तो विधानसभा में होते हैं आपके 403। कितने होते हैं? 403। एक और होती है आपकी विधान परिषद, इसमें कितने होते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। विधान परिषद में कितने होते हैं? चलिए, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा हमें। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने नामित एंग्लो इंडियन सदस्य हैं? उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने नामित एंग्लो इंडियन सदस्य हैं? ठीक है, एंग्लो इंडियन कितने सदस्य इसमें नामित होते हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 1। ठीक है, 1 है। चलिए, क्वेश्चन है कि हम बचाने के लिए सेवारत हैं उत्तर प्रदेश के किस संगठन का आदर्श वाक्य है? हम बचाने के लिए संगठित हैं, ठीक है ना। तो हम बचाने के लिए संगठित हैं, ये आपका उत्तर प्रदेश फायर सर्विस का है, ठीक है। किसका कोटेशन है ये? उत्तर प्रदेश फायर सर्विस का है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए भाई, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित रैंक अधिकारियों में से कौन उत्तर प्रदेश में पुलिस बल का प्रमुख होता है? यूपी में जो है पुलिस बल का प्रमुख यानी सर्वोच्च जो अधिकारी होगा वो कौन होता है? तो पुलिस महानिदेशक होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यूपी में जो सर्वोच्च पद होता है पुलिस विभाग का वो होता है पुलिस महानिदेशक का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्व बोर्ड की स्थापना वर्ष 1831 में ... में की गई थी। तो कहाँ की गई थी ये पूछा गया है। तो राजस्व बोर्ड की जो स्थापना है वो 1831 में इलाहाबाद में की गई थी। डी जो है मेरे साथियों वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इलाहाबाद, वर्तमान नाम प्रयागराज। फिर क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और निम्नलिखित में से
डॉट डॉट है, ठीक है। यूपी में आपकी सबसे अधिक जो है वो हिंदी बोली जाती है, ठीक है ना, सर्वाधिक जो है हिंदी बोली जाती है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है हमारी कौन सी भाषा, उर्दू। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली जो भाषा है वो उर्दू है, और उर्दू को जो है उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा का दर्जा भी मिला हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था। उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, क्वेश्चन हमको ये पूछा गया है, इसका हमें आंसर बताना है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, 1947 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। पुनर्गठन, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम जो है वो आपका सन 2000 में अधिनियमित इसको किया गया था। राइट आंसर हो गया मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए। चलिए भाई, उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम, फिर से रिपीट होगा क्वेश्चन, कुछ रिपीट हो गए तो अभी अभी पढ़ा है जस्ट 1 मिनट पहले, 1947। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए अंतिम क्वेश्चन है सीरीज का, आपको बताना जरूर है कि भाई कैसा लगा। उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था। भूमि राजस्व अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो है आपका स्थापित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1901 में। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरे दोस्तों, ठीक है। और कहीं आपको कोई ऐसा लगता है कि मुझे सुधार करना चाहिए कुछ, तो आप अपना हमें वैल्यूएबल कमेंट दे सकते हैं। आपके हर एक चीज़ को सकारात्मक रूप से लिया जाएगा और उस पर मैं प्रॉपर काम करने की कोशिश करूँगा। तो बस आप लोग एक बार मुझे इशारा ज़रूर करें, ठीक है ना। तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, ठीक है ना, और तैयारी को ज़बरदस्त करते रहें। थैंक यू।